तारीख 26 जनवरी 1950 यानी भारत के संविधान लागू होने का गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिंसिपल साहब समेत प्रोफेसर साहब उस ऐतिहासिक दिन को लेकर क्या कुछ बोले, देखिए रंजीत कुमार की एक और ग्रांड रिपोर्ट नवादा के एकमात्र वोमेंस कॉलेज से। 26 जनवरी के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं लगन से काम करें और नेशन फर्स्ट का ध्येय रह करके काम करें, ताकि हमारा राष्ट्र जो है विश्व में सम्मान पा सके और जो 5 परमानेंट जो देश है यूएनओ में, उसमें इसका नाम शुमार हो। सर 26 जनवरी के उस ऐतिहासिक घटना को कुछ बता सकते हैं जो हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 2 महीना पहले ही बन गया था और उसमें बिहार के ही विभूतियाँ उसमें थीं। करीब 256 लोगों के द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसमें फर्स्ट जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, जिनके आवास में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय चल रहा है और जिनके ज़मीन पर सचिवालय खड़ा है और जिनके ही ज़मीन पर हवाई अड्डा और चिड़ियाखाना और गवर्नर हाउस है। वो सच्चिदानंद बाबू उसके इंटरिम प्रोटेम स्पीकर थे, पहले स्पीकर थे और 3 दिन तक वो स्पीकर रहे, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने वो हट गए और पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और गया कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने ही किया। फाउंडेशन डे के दिन उन्हीं को बुलाया गया और उन्होंने गया कॉलेज का उद्घाटन किया। और जब वो चले गए तो एक बिहार का ही सपूत राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए कि बिहार के ऐसे सपूत संविधान निर्माण में महती भूमिका शीर्ष पर रह करके उन्होंने अगुवाई की है और नेतृत्व दिया है और उनके नाम पर मेरा कॉलेज है, इसीलिए हमको फक्र होता है। इतिहास के उन पन्नों को जब अध्ययन करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी संविधान बनाने में। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? अतुलनीय इनका योगदान रहा है, क्योंकि जो भी इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में लोग थे, इन्होंने बाहर भेजा कि जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ के संविधान का अध्ययन कीजिए। वो लोग लाते थे पुर्जी पर लिख करके और उसको संकलित करने का काम हमारे बाबा साहब करते थे। और इंडिया भारत के परिवेश में भारत के का जो ऐतिह्य गौरव है उसको देखते हुए जो जो अच्छी बातें लगी सबका उन्होंने समावेश किया और उसमें ऐसा भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा उसमें क्लाउज दिया है कि संविधान हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है बड़ा तो है लेकिन लचीलापन है और इसीलिए समय सापेक्ष में यहाँ पर मोर देन 100 यहाँ पर संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसा संविधान बिना बाबा साहब के संभव ही नहीं था। वो बहुत करीब 22 भाषाओं में वो पीजी एमए पढ़ चुके थे। लंदन में उनकी प्रतिमा है, वो एक युगांतकारी पुरुष थे और हम लोग नतमस्तक हैं उनके संविधान दिवस के या गणतंत्र दिवस पर उनका नाम का उल्लेख तो होना ही चाहिए। भारत का मात्र एक पहला ऐसा संविधान है जहां पर लड़कियों या फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी वक्त मिला जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होने के बाद ही संविधान लागू होती है और वोट देने का अधिकार है। महिला कॉलेज है सर, हाँ। संविधान के प्रति लड़कियां कितना जागरूक हैं? अभी तो बंदे जो महिला जो बना है विधेयक और उसका बहुत खुशी हुई कि उसको दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में एक मत से ध्वनि मत से पारित हो गया। तो महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और कॉलेजेस में भी महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर इस तरह की कमेटी भी है और महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले ही दिनों 1 साल पहले हमारी महिला टीम, वो कौन टीम थी, वो बास्केटबॉल, वो कौन टीम थी जो गई है खेलने, एक चेन्नई गई थी खेलने के लिए, बॉल बैडमिंटन।
अभी तक न भूतो न भविष्यता इस कॉलेज के लिए था, लेकिन हमारी महिलाएं, उनके गार्जियन को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो राजगीर तक जाने नहीं देते थे, महिलाओं को चेन्नई जाने दिया और महिलाएं मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पहला का नेतृत्व करके वहां गई और वहां पर नॉकआउट में 2 टीमों को हराने के बाद तीसरी में हार गई और आई। वो इस बार भी वो विजेता बनी है और शायद पुणे में होने वाला है, वो जाएंगी। तो महिलाएं हमारे यहाँ की बच्चियां जो हैं आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बहुत बच्चियां इंस्पेक्टर और दरोगा बनी है। और मैं जब हरिश्चंद्र स्टेडियम में जाता हूं तो बहुत बच्चियां हमको नमस्ते करती हैं। मैं पूछता हूं कि भाई यहाँ पर हाँ सर, पुलिस की ट्रेनिंग मैं कर रही हूँ। खेलों में भी हमारी एक जो राखी थी भारोत्तोलन में, वो जिले में अव्वल रही है और राज्य का वो भारोत्तोलन टीम की वो रही है सदस्य। तो इस तरह है। बैडमिंटन में भी हमारी एक सालू नाम की एक लड़की यूनिवर्सिटी टीम में है। तो हमारी लड़कियां आगे आ रही हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर एक विधा में आगे आ रही हैं। किसी भी देश की अगर विकसित होने का प्रमाण देखिए तो वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की बेटियाँ से शिक्षित होने का पैमाना से आप नाप तोल सकते हैं कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हो रही है व्यवस्था जिस तरह से है, हम लोग हर मामले में खास करके तो एकमात्र जिले का कॉलेज है और इसमें पढ़ाई के अलावा भी हमारा अभी आज की लड़कियां हर क्षेत्र में यहाँ की जा रही हैं। ऐसा दिख रहा है। काफ़ी हमारे जो प्राचार्य हैं, अभी मैं तो रिटायर्ड कर चुका हूँ नहीं इसी वर्ष, लेकिन हमारे जो प्राचार्य हैं बहुत ज़्यादा इस मामले में अभी इतना उत्साहित लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा जो संख्याएं देख रहे हैं आज पढ़ाई लिखाई से लेकर के और सारे क्षेत्र में हमारा यहाँ कार्यक्रम बहुत बढ़िया से यहाँ हो रहा है। हम आशा है कि हमको काफ़ी डेवलप्ड वैसे ही बढ़ेगा, भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। 26 जनवरी के दिन सर आप क्या संदेश देंगे? पूरे राष्ट्र के संबंध में तो जो बातें हो रही है देश के अंदर कि स्वाभिमान राष्ट्र का हो और जनगण मन में हमारा राष्ट्रवाद आगे बढ़ता रहे, और इसके साथ साथ जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कॉलेज की बात, उसमें हमारे प्राचार्य महोदय ने जो काम किया है, जो उत्साहित किया है छात्राओं को, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि वे प्राचार्य हैं, इसलिए कि उन्होंने छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए अपने योगदान को समय के साथ लगा रहे हैं। आज के संदर्भ में उनके इस योगदान को यह कॉलेज हमेशा याद रखेगा। हम एक सामान्य शिक्षक के रूप में यहाँ काम किया है और देखा है 20 वर्षों से इस कॉलेज की जो अभी जो हम कह सकते हैं वह स्वर्ण दिवस एक तरह का है, जिसमें भौतिक विकास भी कॉलेज का हो रहा है, सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है, अध्ययन अध्यापन के कार्य भी सिलसिलेवार से शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह कॉलेज भविष्य में आगे मगध विश्वविद्यालय में ही नहीं अपितु बिहार के कॉलेजों में अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी के दिन? आज के दिन हमारी कामना है कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बने और यह खिताब भारत के नाम पर रहे और हमारी बच्चियां और जो स्टूडेंट हैं सारे उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, यही कामना है। और यह महाविद्यालय वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं अरविंद कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ लगभग 27 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और यह निश्चित हमें विश्वास है कि पुनः भारत एक बार विश्व गुरु बनेगा और विश्व में इसकी डंका बजेगी, यही हमारी कामना है। कोई भी देश गुरु के बिना विश्व गुरु नहीं बन सकता है। सर क्या संदेश देंगे? 26 जनवरी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा महाविद्यालय राजेंद्र मेमोरियल वुमेन्स कॉलेज 1980 से कार्यरत है और यहाँ की छात्राओं की संख्या जैसे बहुत बड़ी है। आज नारी सशक्तिकरण का युग भी है। छात्राएं अपने अधिकार और कर्तव्य इवन की कानूनी अधिकार के प्रति भी बहुत जागरूक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। जो एक्टिविटीज है
खेल कूद वगैरह का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, उसमें भी हमारा महाविद्यालय चतुर्दिक विकास कर रहा है। प्राचार्य महोदय ने बताया कि चेन्नई तक जाकर करके छात्राएं जैसे यहाँ बैडमिंटन का प्रतियोगिता 2 राउंड तक जीती हैं। और उसके बाद आज भी देख रहे हैं कि महाविद्यालय में यह है, हमारे महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक हॉस्टल का जैसे प्राक्कलन तैयार किया गया था, परंतु वह सफलीभूत नहीं हो सका। अगर हमारे महाविद्यालय में छात्राओं के लिए हॉस्टल का अगर निर्माण हो जाता है तो इससे दूर दराज में रहने वाली जैसे छात्राएं बहुत जैसे अपना जैसे योगदान कर सकेंगे, उनका विकास हो सकेगा, उनका सशक्तिकरण होगा, उनका शिक्षा का विकास होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वर्तमान समय में जो प्राचार्य हैं जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, अगर जैसे कुछ दिन तक ये टिक गए जैसे, तो सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय का विकास चतुर्दिक रूप से अवश्य होगा।